श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। विशेष तो इसलिए क्योंकि आप सबको पता है कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है। इसका कितना बड़ा महत्व है ये तो पूज्य गुरुजी ने स्कंद पुराण के कार्तिक खंड में हमें वर्णन किया है। इसी के साथ में कल के दिन पड़ रहा है रवि पुष्य नक्षत्र। जो रवि पुष्य योग होता है ना, ये बहुत ही अद्भुत योग होता है। और साथ ही साथ कल के दिन अष्टमी का भी दिन है। एक ही साथ इतने सारे नक्षत्र, इतने सारे योग का मिलना बहुत ही ज्यादा अद्भुत दिन माना जाता है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है और आप चाहते हैं कि सूर्य के समान आपकी किस्मत चमके, आप जिस क्षेत्र में जाएं आपको सफलता मिले, आपकी मनोकामना पूरी हो, आपके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है तो अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय आपको कल के दिन रवि पुष्य नक्षत्र जिस दिन पड़े उस दिन आपको इस उपाय को करना है। आपकी किस्मत सूर्य के समान चिपक जाएगी और आपकी जो सूर्य ग्रह की स्थिति होगी ना, आपकी कुंडली में मजबूत बनेगी। और जिसका सूर्य ग्रह मजबूत होता है ना, उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा बाबा उसे दिल खोल करके देता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके सभी चीजों को, सभी उपायों को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी विनती कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र आपको सूर्य को अर्घ देने के बाद जो मिट्टी है उससे आपको एक उपाय करना होगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी। आप इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी किस्मत को चमकाएगा, आपके घर में धन संपदा वैभव की अचूक वृद्धि करेगा, आपके दुर्भाग्य को दूर करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय जैसा कि मैंने आपको बताया, सूर्य को अर्घ देने के बाद आपको मिट्टी से करना है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है या फिर आपके भाग्य को चमकाने के लिए, अपनी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत करने के लिए, सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए, हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए रवि पुष्य योग के दिन, जिस दिन रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ जाए उस दिन आपको यह वाला उपाय करना है। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का। सुबह सुबह स्नान करने के बाद सुबह आपको यह काम करना है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना, किसमें से, जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसी वाले कलश में से आपको जल लेना है, तांबे के लोटे में, ध्यान रखना। इसी के साथ में आपको लेने होंगे चने की दाल के दाने। ठीक है, जो चने की दाल होता है ना, इन्हें सोने के दान के बराबर माना जाता है, स्वर्ण के बराबर, है ना। इसके कितने दाने? 7 दाने आपको लेने हैं। जैसा मैंने ये गोले में बनाया, ये 1 दाना है। इसी तरीके से आपको लेने होंगे 7 अक्षत। अक्षत यानी कि चावल के दाने जो कहीं से भी खंडित ना हो, ऐसे ये भी ले लेने हैं 7। और 1 लेना है आपको सफेद पुष्प, जो भी पुष्प आपको मिल जाए, एक सफेद पुष्प फूल ले लेना। ध्यान रखना उसकी पत्तियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। 1 फूल ले रहे हो वो भी पूरा आखा लेना, ठीक है। और थोड़ा सा लेना है शहद। गुरुदेव ने कई बार अपनी कथाओं में बताया कि ये जो शहद होता है ना, ये आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करता है। अक्षत धन की कमी को दूर करता है और जो दाल होती है ना, वो आपके भाग्य को चमकाती है। और जब ये सभी चीजों को आप 1 लोटे में डालकर, है ना, इसी लोटे में डाल करके सुबह के समय श्वेत वस्त्र धारण करके सूर्य भगवान को आपको अर्घ देना है। सूर्य के जो 12 नाम है, कोई सा भी, जो भी मंत्र आपको आता है, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्य देवाय नमः, जो मंत्र आपको आता है उससे आपको यहां पर अर्घ देना है। जब भी आप अर्घ देंगे आपकी जो मुख और नासिका होगी वो बिल्कुल सीध में होगी। कहां पर? सूर्य भगवान जी के अर्घ के सामने। और जो आपका हाथ होगा आपके सिर से 8 इंच ऊपर होगा। 8 इंच ऊपर होने के पश्चात जब आप इसे अर्घ देंगे तो अर्घ देने के पश्चात जिस जगह पर भी आपका जल गिरता है, अगर वो कच्ची जगह है तो उसी जगह की थोड़ी सी मिट्टी आपको ले लेनी है ना, थोड़ी सी मिट्टी ले लेना। और अगर आप किसी पक्की जगह पर देते हैं ना, तो उस जगह पर जो भी जल गिरा है ना, उसी वाले जल को थोड़ा सा इकट्ठा कर लेना। इकट्ठा कर लिया, या तो हो सके तो किसी कच्ची जगह पर अगर आप देते हैं तो इस तरीके से थोड़ी सी मिट्टी उस जगह की स्थान की उठा करके लेकर के आना। और उसी वाली मिट्टी में आपको थोड़ा सा लाल चंदन मिला करके उसका एक चंदन तैयार करना है। और उसी चंदन को रवि पुष्य योग के दिन से लगाना अपने सिर पर और अपने कंठ पर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आपका किस्मत आपका साथ हमेशा देगी, चमक उठेगी सूर्य के समान। बस जब भी आप घर से बाहर निकले उसी वाले चंदन का एक तिलक लगा करके निकल जाए।
जिस क्षेत्र में जाओगे सफलता मिलेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, और जो ये वाला उपाय है ना, ये सबसे अचूक उपाय है। रवि पुष्य योग, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन, कल के दिन अष्टमी भी पड़ रही है, जो कि इस दिन को बहुत ही ज्यादा खास, विशेष और अद्भुत बना रही है। आपको धन प्राप्ति के लिए ये वाला उपाय, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश नहीं करती है, धन रुकता ही नहीं है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है ना, इस वाले उपाय को रवि पुष्य योग के दिन जरूर कीजिएगा। देखिए, इसके लिए आपको क्या चाहिएगा, 1 लोटा शुद्ध जल। सबसे बढ़िया बात, ये वाला उपाय आपको अपने घर पर ही करना है, 1 लोटा शुद्ध जल। लेकिन अगर आपके पास में प्रचुर मात्रा में गंगा जल है ना, तो आप गंगा जल पूरा का पूरा इस लोटे में भर लेना। कोशिश करना कि आप लोटा छोटा ले लें और उसे आप पूरा का पूरा गंगा जल से भर लें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या करना है, पूरा लोटा जल से भरना है, 2 से 4 बूंदे गंगा जल की इसी में मिला लेनी है, ठीक है। और इसके पश्चात आपको लेने होंगे 7 अक्षत यानी कि चावल के दाने, है ना, 7 अक्षत चावल के दाने। लेकिन आपको जो है ना, डेली ये नहीं चाहिए, डेली आपको 1 चाहिए। इस वाले उपाय को लगातार आपको 7 दिन करना है। रवि पुष्य नक्षत्र जिस रविवार के दिन पड़ेगा ना, उसके अगले रविवार तक आपको यह उपाय करना है, ठीक है। देखिए कैसे करना है, आपको सुबह सुबह नहाने धोने के पश्चात रवि पुष्य नक्षत्र के दिन, है ना, माता लक्ष्मी जी के सामने उस कलश को आपको रखना है जिसके अंदर आपने गंगा जल डाला था, ठीक है ना। छोटा कलश ले लेना, बेशक अगर तांबे का कलश नहीं है, तांबे की कटोरी ले लेना, जो मिल जाए, लेकिन तांबे का होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, एक कमलगट्टे की माला लेनी है ना। एक कमलगट्टे की माला से आपको माता लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आता है ना, जो भी मंत्र माता लक्ष्मी जी का, अगर कोई मंत्र नहीं आता है, केवल श्रीम, उस माला से, एक माला का जाप आपको डेली करना है, यानी कि 108 बार आपको उस माला को बोलना है, श्रीम मंत्र बोल करके, और 1 चावल का दाना इसके अंदर डाल देना है। एक बार फिर से, जो लोटे में आपने गंगा जल भरा है, नहाने धोने के पश्चात सुबह के समय माता लक्ष्मी जी के सामने आपको यहां पर रखना है। कमलगट्टे की माला से माता लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको आता है, उस 1 माला का जाप करना है, और अपनी धन कामना कह करके 1 चावल का दाना इस कलश में डाल देना है। यह करना है रवि पुष्य नक्षत्र के पहले दिन। उसके पश्चात आपको लगातार डेली आपको यही वाला उपाय करना है, जब तक कि आप इसके अंदर 7 दाने ना डाल दें। पहला रवि पुष्य नक्षत्र के दिन, दूसरा उसके अगले दिन, तीसरा उसके अगले दिन, चौथा उसके अगले दिन, पांचवा उसके अगले दिन, और इसी प्रकार से आपको 7 दाने इसके अंदर डालने हैं। 7 दिन तक लगातार करना है। जब 7 दिन पूरे कंप्लीट हो जाएं, तो इसी वाले जल को, गंगा जल को आपको अपने पूरे घर में छिड़क देना है। अगर आपका कोई व्यापार वगैरह चल रहा है तो वहां पर भी इसी जल को छिड़क देना। जिस जगह पर भी आप जल छिड़केंगे ना, वो पूरा का पूरा क्षेत्र माता लक्ष्मी से भरा रहेगा। आपके घर में, आपके व्यापार में, आपकी फैक्ट्री में कभी भी धन की आवक रुकेगी नहीं, सदैव बढ़ती ही चली जाएगी। कर्ज की समस्या खत्म हो जाएगी, माता लक्ष्मी जी सदैव आपके घर में वास करेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम और सबसे अचूक उपाय की। तीसरा उपाय क्या है, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस वाले उपाय को जरूर करना। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा हमेशा तरक्की करे, सही रास्ते पर रहे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, है ना, और अच्छा नागरिक बने, तो आपको रवि पुष्य नक्षत्र के दिन अपने बेटे के नाम से इस वाले उपाय को जरूर करना है, ठीक है। देखिए कैसे करना है, बेटा बेटी जो भी है उसके लिए आपको करना है। आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, जिसमें से आप कलश में से जल पीते हैं। 1 बेलपत्र चाहिए मात्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो, नहीं मिलती है शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। और थोड़ा सा लेना है आपको शहद, ठीक है। शहद कितना, 1 बूंद, मात्र 1 बूंद आपको शहद लेनी है, ठीक है। इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपने जो 1 बेलपत्र लिया है, उस 1 बेलपत्र जहां पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है, ये जो मैंने गोले में बनाया है, इस जगह पर आपको थोड़ा सा शहद लगाना है ना। और जो ये नीचे की डंडी होती है, इस जगह पर आपको शहद लगाना है। शहद की 1-1 बिंदी मात्र आप लगा देना इन दोनों जगह पर।
इस जगह से पकड़ करके, मैं लाल कलर से बताता हूं, इस जगह से पकड़ करके और शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। इस तरीके से अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना बोल करके कि पत्ती का जो बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, डंडी का मुख रहेगा माता अशोक सुंदरी जलाधारी की तरफ, ठीक है। और एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। किन महादेव जी के नाम से? तुमरुका महादेव जी के नाम से, ठीक है। अपने बच्चे का नाम और गोत्र आपने बोल दिया था। बेलपत्र चढ़ाते समय एक बार फिर से अपनी मनोकामना बोल करके, अपने बच्चे के लिए मनोकामना बोल करके, और जो भी जल यहां से बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा उसी लोटे में थोड़ा सा जल एकत्रित करना, और इस वाले जल को आपको रवि पुष्य नक्षत्र के दिन अपने बच्चे को पिला देना है। आपका जो बच्चा होगा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। उसके जीवन का जो सूर्य ग्रह है ना वो मजबूत होगा उसकी कुंडली में, और वो हमेशा तरक्की करने लग जाएगा, उन्नति की ओर बढ़ेगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।